तस्वीरें फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर की है, जहां पर अपने साथ पार्षद दीपक यादव के द्वारा हुई धक्का मुक्की के विरोध में जॉन दालचंद के समर्थन में नगर निगम के बाहर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फेडरेशन के बैनर तले दीपक यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर धरने पर दूसरे दिन भी बैठे हुए नजर आए। इस मौके पर एक्स-ईएन दालचंद ने बताया कि बीते कल नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसने दोषी पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन 24 घंटे बीतने के बावजूद पार्षद दीपक यादव के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं इस मौके पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश कुमार शास्त्री के तेवर काफी गर्म नजर आए। उन्होंने न केवल कानून हाथ में लेकर पार्षद के साथ बदसलूकी करने वाले पार्षद दीपक यादव के खिलाफ तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करने की मांग की, बल्कि उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो अधिकारी नेताओं की जी हजूरी करते हैं, उनकी हाजिरी भरते हैं, वो दूध के धुले हो जाते हैं। जो अधिकारी ऐसा नहीं करते उनके खिलाफ जाँच बैठती है। नरेश कुमार शास्त्री ने कहा, परसों की बात है, परसों की घटना है। हम निगम के ऑफिस पे गए थे अपने एक्शन साहब से मिलने के लिए, उनसे जानने के लिए कि जो वर्क ऑर्डर हो चुका है 5 महीनों में, वो उसका काम चालू क्यों नहीं करा जा रहा है। जब हमने ठेकेदार से बात करी तो उनके उससे हमें पता चला कि उनका ऑर्डर दिए हुए एक्शन साहब से काम चालू कीजिए। जब हम उनसे पूछने गए, हमने बोला उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ये अपनी कोशिश होती है और जनता के ग्राउंड लेवल पर आप जाकर देखिए कितने परेशान है जी। तो उन्होंने ये जवाब दिया हमको, दो तो पार्षद नाम हमारे जहाँ जहाँ समस्या है वो सब मौजूद थे। उनके सामने उनका रिप्लाई ये था कि आप जाओ, मैं अपने हिसाब से आऊँगा, इस हिसाब से काम करूँगा। क्या देखते कि किसने काम कराने के लिए, बंद कराने के लिए? एक्शन साहब ने, एक्शन साहब से भी बोला होगा किसी ने, आप वो बताइए भैया चुप हो जाओ। क्या दबाव है आपके ऊपर जो आपने कितना जायज मानते हैं जिस तरीके से एक्शन की कमरे का ताला लगा दिया गया? आप लोग भी थे, जनता भी थी। तो ऐसे 1000 ताले की जनता लगाने का काम करेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता की आवाज बुलंद करने का हम काम कर रहे हैं, जनता का आवाज उठाने का काम। तो जिस तरीके से देखा जाए तो शिकायत विधायक और मंत्री से भी की जा सकती थी। मंत्री विधायक जी तो खुद इन्वॉल्व है इस चीज में। वही जो हम वीडियो जो सारे वाले वहाँ पे आए हुए थे, आप चैनल में देखेंगे, अब विधायक जी का नाम साफ साफ आ रहा है कि उनके कहने पे काम रुकवाया गया है। उन्होंने अपने कार्यालय पे मीडिया बुलाई थी, उन्होंने अपने कार्यालय पे जब मीडिया बुलाई थी, अपने ओपनली उन्होंने फोन किया था और उनसे कहा था एक्शन साहब से कि काम रोक दीजिए। क्या उन्होंने पार्षद से एक बार जानने की कोशिश करी कि काम क्यों रोकी है, या हमें बताते फिर क्यों काम रोक रहे हैं आप? इनकी मंशा ठीक नहीं थी, इन्होंने हमें बदनाम करने की इन्होंने कोशिश करी है, ये हमारा काम रोकने की कोशिश करी है, जनता को परेशान करने का काम इन्होंने करा। आप भी पार्षद में जो है कहीं ना कहीं समर्थन दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक ये शिकायत पहुंचेगी। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो मुख्यमंत्री तक भी जाएगी बल्लभगढ़ की जनता। मैं जो है 95 में राजनीति में आया, आज 31 साल जो है लगभग हो चुके हैं। 96 में मैं ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर रहा, 2004 में मैं ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर रहा, 2010 में मैं पार्षद रहा, 2017 में पवन यादव को जो है दीपक यादव को पार्षद बनाया गया और 2025 में 3 पार्षद बल्लभगढ़ की जनता ने बनाने का काम किया। तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमें जो जिम्मेवारी दी गई है वो तो हम निभाएंगे, अधिकारी के पास भी जाएंगे, तो भैया काम ना करेंगे तो हड़काने भी पड़ेंगे, बिना हड़काए ये काम नहीं करते। भैया नगर निगम है किसकी, जनता की है या उनकी है? इतनी मोटी खाल है ये जो है, बिना जो है जब तक इनको टाइट नहीं करते ये बात नहीं करते। और जहाँ तक बात करें 28 तारीख की, पूरा मीडिया भी वहाँ का, पूरे कैमरे वहाँ थे। दीपक यादव ने कोई गाली नहीं दी, पवन यादव ने कोई गाली नहीं दी, कोई अधिकारी को बंधक नहीं बनाया गया। बेवजह अपनी कमी को छुपाने के लिए अधिकारी जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, निराधार आरोप हैं। इसीलिए एसीपी साहब के पास आए हैं कि भाई हमारी बात सुनी जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और जो है हमारे जो तथ्य हैं वो जांच में शामिल की जाएं, जिससे कि जो है लोगों को पता लगे। वो पहले भी बता रहे देखिए 2 मुद्दे थे जिन पे बात करने के, किरखा कॉलोनी की सीवर लाइन का मुद्दा और जो रावल स्कूल, आर्य विद्या मंदिर स्कूल और जो है और गंगोत्री स्कूल और कई स्कूल जो उस रोड पे हैं जहाँ हजारों कई हजार बच्चे रोज निकलते हैं, बारिश में वहाँ गिरते हैं,
उनके व्यूज भी आप लोगों ने लिए हैं, जो बातें सामने आई हैं, तो उन मुद्दों को लेके, उन काम को जो रुकवाए हुए थे, उन काम को लेके उनके पास गए। पार्षदों पर जो है जो एक्शन है वो आरोप लगा रहा है कि गाड़ी की चाबी भी निकाल दी, कमरे का ताला भी लगा दिया गया। कितना जायज मानते हैं इसको? बाबूजी वो तो अगर आपके कैमरे ना होते तो वो ये कह देता कटपटी पे बंदूक भी लगा दी इन्होंने, मारने की धमकी भी दी गई है। ये तो जो है आपके कैमरे साथ चल रहे थे, अगर आपके कैमरे ना होते तो ऐसा भी आरोप लगता कि मारने की धमकी दी गई, हमारे कटपटी पे बंदूक लगा दी गई, इनके पास जो है लाइसेंसी बंदूक नहीं है, इनके पास 2 नंबर की बंदूक। आपने समझाई देखते हैं कि यार अपनी भी उसके चक्कर में नहीं खड़ा। परिवार है, परिवार में जो है गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं। आपने विपुल गोयल जी का खुद फोन आया है दीपक यादव के पास, उन्होंने सारी जानकारी दी है। आज सुबह मेरे से भी बात हुई है, और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पूरा बल्लभ शहर रोड पे उतरेगा, अपनी बात को रखेगा। अभी हमें आश्वासन दिया है एसीपी साहब ने, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उनकी बातों को हम ध्यान से सुनेंगे, तथ्य लिए जाएंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। तो हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है, हमें न्याय प्रणाली पे भरोसा है। हम आप देखे होंगे अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के यहाँ जो है माला चढ़ा के आए हैं, हमें संविधान पे भरोसा है, तो इसलिए हमें न्याय यहाँ पुलिस से मिलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। ठीक। सर नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य अध्यक्ष। सर एक्शन के साथ अभद्रता हुई है, 2 दिन से धरने पर बैठे हुए, क्या है घटना? एक्चुअली फरीदाबाद में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, सब एक दूसरे से ताकतवर अपने आप को दिखाना चाहते हैं, और इसका रिजल्ट है कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को शिकार बनाया जा रहा है। 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था जो बहाल हो गए, और ये कहा गया है कि उन पर कोई दोष साबित नहीं हुआ। इससे पहले भी अलग अलग घटनाएं हैं, भ्रष्टाचारी कहना, कीड़ा पड़ने की बात कहना, फिर आरोप लगाकर भ्रष्टाचार के जांच करवाने की बात कहना। राजनेताओं की जांच तो हुई नहीं, अधिकारी कर्मचारियों की जांच हुई है जो लगातार परेशान हैं, और कई अधिकारियों को इसका शिकार होना पड़ा है, ट्रांसफ़र भी उनके हुए हैं, सस्पेंशन भी हुई है। और ये घटना भी बिल्कुल पूरी तरीके से पेवरली राजनीतिक है, स्थानीय एमएलए और पार्षद की आपसी अदावत है, जबकि पार्षद ने कुछ दिन पहले ही भाजपा का दामन थामा था, लेकिन उसके बाद भी आपसी अदावत जारी है, और डालचंद शर्मा पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। देखिए, भारतीय संविधान और कानून किसी को भी इजाज़त कानून तोड़ने की नहीं देता है। उन्होंने एक 1 क्लास अधिकारी को ऑन रोड धक्का मार करके ऑफिस तक ले गया पैदल, उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली, उसके ऑफिस पर ताला लगा दिया, और ये बाकायदा कैमरे में ऑन रिकॉर्ड है। इन्हें अंदर बंद कर दिया था क्या? हाँ, ये नहीं, बाहर से ताला लगाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। उनके वो जनप्रतिनिधि हैं, उनके अपने अधिकार हैं। हमारा काम है जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना, जो हमने बिल्कुल किया है। कहीं भी एक्शन की तरफ से माननीय पार्षद के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोला गया है। तो जिसने कानून तोड़ा है, चाहे वो देश के कितने सर्वोच्च पद पर हो, कानून किसी को इजाज़त नहीं देता है, तो उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कानूनन कार्रवाई करे, और उसको जो कार्रवाई उस पर बनती है उस कार्रवाई के अनुसार मुकदमा दर्ज करे, वो मुकदमा दर्ज करे। तो नहीं करेंगे तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ऐसी क्या वजह थी कि आते ही दीपक यादव ने चाबी छीन ली और धक्का मुक्की की? कोई वजह तो बताई होगी। वजह ये है कि उनको लगता है कि एमएलए द्वारा इस काम को रुकवाया जा रहा है। एमएलए कौन है? मूलचंद शर्मा जी। अच्छा, एमएलए रुकवा रहे हैं तो वो सरकार में है, वो भाजपा का एमएलए है। वो विधायक जी को भी, पार्षद जी को भी अच्छी तरह से सुना जाएगा, इनको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। उधर से जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको भी सुना जाएगा,
और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही जो हालात सामने आए आप इस बात से निश्चित रहिए। सर क्या मामला है? आज लगातार 2 दिन आप धरने पर है कुछ साथियों के साथ, क्या है घटना पूरी? ये 27 तारीख की घटना है। दीपक यादव अपने कुछ साथियों के साथ कार्यालय में आते हैं। मैं ऑफिस के लिए निकला ही था, तभी जो है कि आते ही मेरी गाड़ी को रोककर चाबी छीनकर ज़बरदस्ती जो है कि मेरे साथ करने लगते हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, अगर आपकी कोई बात है तो कार्यालय में बैठ के बात कर लेते हैं। हम कार्यालय में जाते हैं, उसके बाद उसके जितने भी साथी थे 40-50 जो भी लोग आए थे, ज़बरदस्ती अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगते हैं और एक ज़बरदस्ती उस कार्य को जो बरसात के सीज़न में नहीं हो सकता, जिससे किसी की जान का भी खतरा हो सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, उस कार्य को ज़बरदस्ती सीवर लाइन जो कि रास्ते को 10 फीट गहरी खुद कर डाली जानी है, उसको शुरू कराने के लिए मेरे ऊपर दबाव डालते हैं, ताकि उनको उस बात से मतलब नहीं कि कल को कोई हादसा हो जाए, किसी बच्चे की डेथ हो जाए, कोई बुजुर्ग मर जाए, उसकी जिम्मेदारी दीपक यादव तो नहीं लेगा। उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? नगर निगम की रहेगी। वो सिर्फ नगर निगम अधिकारियों की छवि को धूमिल, उनके खिलाफ FIR किसी तरीके से FIR दर्ज हो और उसकी राजनीति चमके, सिर्फ इस वजह से वो जो है कि एक प्री प्लानिंग के तहत कार्यालय में आया और जो है कि कार्यालय को जो कि लॉक कर दिया। तो ये आपके साथ घटना की कहीं आपने शिकायत दी हो पुलिस में या? बिल्कुल, सभी यूनियनों की तरफ से आयुक्त महोदय को शिकायत भी दी गई है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो 24 घंटे के अंदर अंदर। मेरे द्वारा भी जो है कि यूनियनों के सहयोग से जो है कि सभी के सहयोग से जितने भी हैं, आप देख भी रहे हैं, सभी यूनियन साथ हैं, शिकायत भी दी गई है उनके खिलाफ FIR दर्ज करा के अरेस्ट कराने के लिए। जब तक वो उनके खिलाफ FIR नहीं होती, अरेस्ट नहीं होती है, धरना लगातार जारी रहेगा। हमारे मान सम्मान को जो ठेस पहुँचाई एक सरकारी कर्मचारी के मान सम्मान को, और जो कार्यालय को, सरकारी कार्यालय को जो अनैतिक कार्य होता है बंद किया गया है, वो नहीं होना चाहिए था। इससे लोगों को असुविधा हुई है और अब जैसे कि आप देख रहे हैं 2 दिन से लोगों के कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं। सिर्फ किसकी वजह से? इसकी अपनी राजनीति की वजह से, जो इसने ये घिनौना कार्य किया है। तो लगता नहीं कि इसने केवल राजनीति चमकाने के लिए आपको शिकार बनाया? अगर जनता का उसको वास्तव में ध्यान रखना होता तो वो